इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एनडीए शासित मुख्यमंत्री परिषद की आज बैठक होनी है। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली के अशोका होटल में सुबह 9 बजे का समय जब यह बैठक आयोजित की गई है। कुछ ही देर में सीएम नायब सिंह सैनी बैठक के लिए रवाना भी होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होनी है और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शिरकत करने पहुंचेंगे। दिल्ली के अशोका होटल में सुबह 9 बजे का समय जब ये बैठक होगी और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए बैठक के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री परिषद की आज बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विशाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, मुख्यमंत्री परिषद की आज जो बैठक होनी है, खास बात यह कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसमें शिरकत करने पहुंचेंगे। 9 बजे का समय जब इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, बैठक होगी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। क्या कुछ खास इस बैठक में देखने को मिल सकता है? जी प्रगति, बिल्कुल 9 बजे जो है द अशोक होटल जो कि दिल्ली में है, वहां पर एनडीए शासित सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। एक पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों की जो है बैठक होनी है। इस बैठक के लिए सभी मुख्यमंत्री पहले से ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और 9 बजे तक वो सभी अशोका होटल पहुंच जाएंगे। अगर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की बात की जाए तो 8:30 बजे लगभग वो हरियाणा भवन से रवाना होंगे और अशोका होटल पहुंचेंगे और उनके साथ तमाम राज्यों के जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और पीएम मोदी सभी एनडीए शासित राज्यों को उन पर चर्चा करेंगे। विकसित भारत को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। कल भी एक जो बैठक थी नीति आयोग, उसमें भी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो है उसमें मौजूद रहे थे, केवल पश्चिम बंगाल और केरल की मुख्यमंत्री को छोड़कर। और आज जो है एनडीए यानी जहां पर बीजेपी का शासन है, एनडीए का शासन है, केवल वहां के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक होने जा रही है इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल विशाल, कल भी हमने देखा कि कल भी गवर्नर काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल हुए थे। विकसित भारत के एजेंडे को लेकर के अब केंद्र सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या इस दौरान विकसित भारत को लेकर के, विकसित राज्य को लेकर के भी कोई चर्चा इस दौरान बैठक में हो सकती है? क्योंकि लगातार विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर प्रधानमंत्री कार्यरत है, प्रयासरत भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो विजन पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है कि साल 2047 तक हमें अपने देश को विकसित कर देना है, क्योंकि अभी हमारा देश विकासशील की राह पर है, लेकिन इसे विकसित बनाने के लिए पीएम मोदी ने सबको एक मूल मंत्र दिया है और उसी मूल मंत्र पर चर्चा जो है आज होगी। और साथ ही साथ क्योंकि बिहार में चुनाव भी है तो इसलिए अभी ज्यादा फोकस यहाँ पर सभी का नीतीश कुमार पर भी टिका हुआ है, क्योंकि कल नीतीश कुमार भी बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे और आज नीतीश कुमार भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। उनके साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी जो है इस मीटिंग में शामिल होंगी। तो सभी लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के लिए भी अपने आप में काफी अहम मीटिंग होगी, क्योंकि वो पीएम मोदी के सामने दिल्ली के जो मुद्दे हैं वो इसमें रख सकती हैं और भी चीजें जो है इस मीटिंग में होती रहेंगी। बिल्कुल विशाल, विकसित भारत को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से जब कल बैठक हुई तो उस दौरान भी पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों से इस तरह की अपील की जा रही है कि अपने अपने प्रदेशों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो देश के विदेशों के लोग हैं, वो हमारे भारतीय संस्कृति को पहचाने और भारत का जो महत्व है, भारत की जो खूबसूरती है, उससे रूबरू हो। केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या इस संबंध में भी कोई गाइडेंस दी जा सकती है सरकार की तरफ से, या कोई प्रस्ताव या कोई सुझाव शामिल हो सकते हैं इस बैठक के दौरान? अब बिल्कुल यहाँ पर जो है जरूर दिशा निर्देश भी पीएम मोदी की तरफ से सभी एनडीए शासित राज्यों को दिए जा सकते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों की राह पर सभी जो एनडीए शासित राज्य हैं वो भी चल रहे हैं और उन्हें किस तरह से और बेहतर किया जाए जनता के विकास के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, और कितनी बेहतरी इंप्रूवमेंट उसमें की जाए, इसको लेकर भी मूल मंत्र पीएम मोदी सभी एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको दे सकते हैं। साथ ही साथ पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार बीजेपी जो है देश भर में अभी तक 12,000 से भी ज्यादा तिरंगा यात्राएं निकाल चुकी है और उन तिरंगा यात्राओं को लेकर भी जो है इसमें चर्चा की जाएगी कि क्योंकि बीजेपी ने ठाना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका बखान करने के लिए सभी को जरूरी है कि हम सड़कों पर उतरे और अपनी सेना का धन्यवाद करें। उसी के तहत पीएम मोदी ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिए थे कि अपने अपने राज्यों में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इस यात्रा में बीजेपी का झंडा नहीं होगा, केवल हमारे देश का तिरंगा होगा। तो उस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जो है इस मीटिंग में आज की चर्चा की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल।